अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम परसेंट आरएसटी के क्राइटेरिया को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूएसपी चैप्टर नंबर 621, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो इस चैप्टर के थ्रू हम प्योर एपीआई को जो है उसके आरएसटी के क्राइटेरिया को कैलकुलेट करेंगे, और उसका चैप्टर नंबर कौन सा है, दैट इज़ 621। क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर है, जनरल मोनोग्राफ। तो अगर हम इस चैप्टर में जाएं तो इसको कैलकुलेट करें तो वहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, और वो फार्मूला है आरएसटी का। परसेंट आरएसटी इज इक्वल टू के बी अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय टी 90% एन माइनस 1। अब आरएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें के क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है, एन क्या है, और ये टी 90% क्या है। अगर आप के को देखें तो के इसमें कांस्टेंट है, और बी क्या है, बी इज इक्वल टू अपर लिमिट इन द मोनोग्राफ ऑफ एसए, यानी एसए की जो अपर लिमिट होगी -100, ये आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्योर एपीआई का जो एसए की लिमिट है उसकी दी हुई है, वो अपर लिमिट उसकी 1 और 2 है, -100 करेंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2। ये बी है। इस फार्मूला में के कांस्टेंट है, और के को भी कैलकुलेट किया जाता है एक फार्मूला के थ्रू, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एन है रेप्लिकेट्स ऑफ इंजेक्शन, कि आप कितने रेप्लिकेट लगा रहे हैं उस एपीआई के। अगर 6 लगा रहे हैं तो इधर 6 आ जाएगा, अगर 5 लगा रहे हैं तो 5 आ जाएगा, 3 लगा रहे हैं तो इधर 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। टी 90% क्या है, ये स्टूडेंट टी टेस्ट है एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि आप इस, ये डबल साइडेड होता है टेबल, उसमें आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे। मैं ये टेबल आपको वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा, आप उससे रहनुमाई ले सकते हैं। अब ये तो था परसेंट आरएसडी का फार्मूला। अब अगर हमें परसेंट आरएसडी निकालना है तो सबसे पहले हमें के को निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है, तो के का एक अपना फार्मूला है, के इज इक्वल टू 0.6 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय टी 90% एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। अब यहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आती है 0.42426 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वही होगा, स्टूडेंट टी टेस्ट होता है और उसके टेबल में, डबल साइडेड टेबल में जाके इसकी वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एन है रेप्लिकेट्स ऑफ इंजेक्शन, कि कितने आपने रेप्लिकेट्स लगाए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 6 लगाए हैं रेप्लिकेट्स, तो एन माइनस 1 हो जाएगा ये, ओवर अंडर रूट 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.42426।
अब जब मैंने इसको स्टूडेंट टी टेबल में देखा 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे, तो मुझे इसकी जो वैल्यू मिली इसकी इन द टेबल वो है 2.015 √6। अब जब मैं इस सारे को कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.82262 और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.349 और ये किसके लिए होगी? ये फॉर 6 रेप्लिकेट्स। अगर आपने 6 नंबर ऑफ इंजेक्शंस ऑफ द प्योर एपीआई आपने इंजेक्ट करने हैं, लगाने हैं, तो उसके लिए के की वैल्यू होगी 0.349। अब ये जो के की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। जब हम इसे इस फार्मूला में पुट करेंगे तो मैं ये फार्मूला दोबारा लिख लेता हूं इधर, के बी √n ओवर टी 90% n-1। अब ये सारी जो कैलकुलेशन है ये के की है फॉर 6 नंबर ऑफ इंजेक्शंस। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू निकली है 0.349 है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी वैल्यू। तो %RSD इज इक्वल टू आ जाएगा 0.349 फॉर 6 रेप्लिकेट्स। अब के की वैल्यू हमने लिख ली। इसके बाद है बी हमने ये निकाला था दैट इज 2। अगर हमारी अपर लिमिट ऐसे के अंदर 102 है तो उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये n क्या है? रेप्लिकेट्स ऑफ इंजेक्शंस। आपने कितने लगाए? 6। ये T90% स्टूडेंट टी टेस्ट आप टेबल के थ्रू, डबल साइडेड टेबल के थ्रू इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। n क्या है? रेप्लिकेट्स ऑफ इंजेक्शन 6 - 1। अब ये क्या बन जाएगा? %RSD इज इक्वल टू 0.349 मल्टीप्लाइड बाय 2 √6 ओवर T90% इंटू 5। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 में जाके उसी तरह 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप इसकी वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब मैंने उसको देखा तो उसकी वैल्यू आई %RSD इज इक्वल टू 0.349 इंटू 2 √6 ओवर, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आई 2.015। अब जब ये सारी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका RSD निकलता है 0.85। यानी जनरल मोनोग्राफ के थ्रू हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम 6 रेप्लिकेट्स ऑफ प्योर एपीआई इंजेक्ट करते हैं तो उसकी जो %RSD का क्राइटेरिया होगा वो नॉट मोर देन 0.85 होगा। और ये आप क्रोमेटोग्राफी के जनरल चैप्टर, यूएसपी के जनरल चैप्टर दैट इज 6:1 क्रोमेटोग्राफी में आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको टेबल में ये वैल्यू मिल भी जाएगी कि अगर B इज इक्वल टू 2 हो तो वो फार्माकोपिया जनरल मोनोग्राफ 6:1 चैप्टर मेंशन करता है कि उसकी RSD 0.85 होगी। और ये मैंने कैलकुलेट करके आपको सारा समझाया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाली नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।